अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े की बनती है और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 2.5 कप मैंने ले लिया है मैदा, आधा कप डाल देंगे इसके अंदर सूजी, 1 टीस्पून जाएगा ऑरिगेनो, 1 टीस्पून डालेंगे साबुत ज़ीरा, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ले लिया है घी और नमक जाएगा 1-1.5 टीस्पून तक, जो कि मैं शुरू में डालना भूल गई थी, बाद में मैंने शामिल कर दिया था और मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन आप डो बनाते हुए ज़रूर नमक शामिल कीजिएगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा करके हस्बे ज़रूरत इसके अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि हमें एक टाइट डो बनाना है। एकदम से पानी नहीं डालना वरना डो ख़राब हो सकता है। डो रेडी है, इसको कवर करेंगे और 15-20 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। अब चिकन तैयार कर लेते हैं जी, जिसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून डाल लेंगे पैन के अंदर कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको अब हमें पकाना है 15-20 सेकंड्स के लिए। मकसद है कि इसको हमें थोड़ा सा सौते करना है अदरक लहसुन के पेस्ट को। और थोड़ा पका लेने के बाद अब मैं चिकन डाल रही हूँ जिसका वेट है 400 ग्राम तक। आप कीमा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बोटियों को छुरी की मदद से चॉप कर लिया था। 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि इसका कलर बिल्कुल वाइट की तरफ चला जाए। और देखें बोटियों को मैं साथ साथ खोलती जा रही हूँ जी। चिकन को 4-5 मिनट पकते हुए हो चुके हैं। जितना पानी चिकन ने छोड़ना था वो छोड़ दिया है। अब तकरीबन 1/4 कप तक मैं मज़ीद पानी शामिल कर दूँगी इसके अंदर। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिए है टिक्का मसाला, रेडीमेड इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून डालेंगे ऑरिगेनो और तकरीबन 1.5 टीस्पून तक डाल रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। मसाले डाल देने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इनको और अब ऊपर से कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे हमें इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे इसको पकाया है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा लेमन जूस, तकरीबन 1-2 टेबलस्पून तक। अच्छे से हिलाएंगे और तब तक चिकन को पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए और अच्छे तरह से चिकन भुन जाए, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, चूल्हे से उतारेंगे और ठंडा करेंगे जी। चिकन को ठंडा कर लेने के बाद आधा कप अब मैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल रही हूँ, आधा कप जाएगा प्याज, आधा कप ही डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल दिए थे। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ले ली है पिज़्ज़ा सॉस और अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद चिकन को हम साइड पे रखेंगे अभी और डो को मैंने शेल्फ पे निकाल लिया है। अब मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके ऊपर खुश्क मैदा और डो को हमें इस तरह से अच्छी तरह से मसल लेना है, गूंद लेना है ताकि ज़बरदस्त सा डो हमारा बन के रेडी हो जाए और ज़बरदस्त हमारी क्रिस्पी सी कचौरी तैयार हो। डो को मैंने 2-3 मिनट के लिए मसल लिया। अब छोटे छोटे पेड़े लेंगे। कचौरी का साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। मैं नॉर्मल सा साइज़ बना रही हूँ। बस पेड़ा लेंगे, बाकी डो को हम साइड पे रख देते हैं और पेड़े को अब हमें बेल लेना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे ऊपर ताकि चिपके ना ये शेल्फ पे। और बस हमें एक पतली सी गोल सी रोटी बना लेनी है इसकी जी। रोटी को बेल लेने के बाद अब जो चिकन हमने तैयार किया था उसको हम रखेंगे ऊपर, बिल्कुल दरमियान में हमें डालना है। और चिकन डालने के बाद अब जाएगा जी इसके ऊपर चीज़, जो कि मोज़रेला चीज़ में डाल रही हूँ। और जो इसकी साइड्स हैं इस पे हम पानी लगा लेंगे उंगली की मदद से या ब्रश की मदद से, ताकि अच्छी तरह से कचौरी हमारी जुड़ जाए। और पानी लगाने के बाद बस इस तरह से उठाना है और इसको फोल्ड करते जाना है। देखें मैं कैसे कर रही हूँ इसको, बस इसको थोड़ा घुमा लेते हैं और इसको फोल्ड करके हम बंद कर लेंगे। कचौरी बंद हो चुकी है। बस इस तरह से हमें इसको घुमा देना है बलों को और जो एक्स्ट्रा मैदा ऊपर होगा, डो होगा, उसको हम निकाल देंगे और ऊपर से इसके मुंह को अच्छी तरह से हम दबा के बंद करेंगे ताकि ये खुले ना। और देखें जी ज़बरदस्त कचौरी रेडी हो चुकी है। सबको हम पहले इसी तरह से तैयार करेंगे। कचौरियाँ मैंने बना ली हैं और अब इनको फ्राई करने का टाइम आ गया है और मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह से ये पक जाएं, कच्ची ना रहें। और ज़बरदस्त सा कलर आने तक हमें इनको फ्राई कर लेना है।
और एक साइड थोड़ा पकने के बाद मैंने साइड चेंज करा दी है। बस अच्छी तरह से पका लेना है। ज़बरदस्त कचौरियाँ जी हमारी हो चुकी हैं रेडी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आप जब ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगी। अब नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।